आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। आज का जो वीडियो लेक्चर हम लेके आए हैं वो है क्लास 11th के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए। आज हम आपको सेट थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत किया है सेट थ्योरी पर, जिसमें हमने सेट थ्योरी का पूरा आपका एक्सप्लेनेशन, सेट थ्योरी का क्या यूज है, एप्लीकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी थी। आज हम जानेंगे सेट थ्योरी को, सेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कौन कौन से टाइप के सेट हमको स्टडी करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियो लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेट को रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल सा तरीका है हमारे पास में, हम सारे एलिमेंट को, यानी कि जो एलिमेंट है या जो नंबर्स हैं आपके, उनको एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। और ब्रैकेट कौन सा होता है? करली ब्रैकेट यूज करते हैं हम लोग। तो ये वाला ब्रैकेट आपको यूज करना है और इस तरीके से आपको एलिमेंट अरेंज कर देना है। जैसे इस सेट के अंदर एलिमेंट है 2 3 4, तो ये एक सेट लिखा हुआ है। अब हमने एक सेट और लिखा हुआ है, इसमें हमने एलिमेंट लिखे हैं ABC। इसके बाद दूसरा एक और सेट है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को बाय नेम लिखा हुआ है, बैट, कॉमा बॉल एंड कॉमा विकेट्स। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को रखना है। इसके बाद स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कैसे हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है 3 तरीके हैं सेट को रिप्रेजेंट करने की। सबसे पहला जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म होगा उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तीसरा जो फॉर्म होगा उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तीनों फॉर्म को हम बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा स्टेटमेंट फॉर्म। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिख देना है, यानी कि आपको लैंग्वेज फॉर्म में, यानी कि वर्ड्स फॉर्म में आपको लिखना है और उसको आपको स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट में आपको पुट अप कर देना है। ओके, तो इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। द वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन एनक्लोज्ड इन द करली ब्रैकेट्स। ओके, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है यहाँ पर, द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 15, यानी कि एक सेट है और वो कैसे नंबर्स हैं वहाँ पर? इवन नंबर्स हैं और लेस देन 15। तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। आपको इस स्टेटमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर रख देना है और आपको लिख देना है इवन नंबर्स लेस देन 15। तो ये जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट को एक लिस्ट के फॉर्म में, लिस्टेड फॉर्म में आपको अरेंज करना है। तो लिस्टेड फॉर्म का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एक, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, यानी कि आपको एक सेट लिखना है, सेट आपको बनाना है और उसमें जो नंबर्स होंगे वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे और लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे। तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स लिख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर्स तो आप सभी को पता ही है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके n तक। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर हमने लिख लिए। अब हमको इसमें से जो नंबर चूज करने हैं वो हमारे लेस देन 5, यानी कि 5 से छोटे। तो आपके ये नंबर आ जाएंगे आपके लेस देन 5 में 1 2 3 एंड 4। ओके, अब आपको सेट के फॉर्म में अरेंज करना है। तो सेट हमारा हो जाएगा नेचुरल नंबर का सेट जिसमें हमने लेस देन 5 लिया है। तो सेट को हमने करली ब्रैकेट में लिखना है। करली ब्रैकेट में नंबर आ जाएंगे आपके 1 2 3 4। इस तरीके से हमको अरेंज कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से हम लिखते हैं स्टूडेंट। किसी भी सेट को आप इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर जैसे हमने बताया था आपको, सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल A इक्वल टू हमने लिखा है
और एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो करली ब्रैकेट में हमने लिख दिया है एक्स सच दैट प्रॉपर्टी, यानी कि आपको सबसे पहले वेरिएबल आपको लिख देना है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आप उसकी प्रॉपर्टी यानी कि किस तरह का स्टेटमेंट है वहाँ पर, किस तरह की कंडीशन है, उसको आप स्टेटमेंट फॉर्म में डिफाइन करके लिख देंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेट है हमारे पास में, सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है इसको, ठीक है। तो ये सेट अभी हमारे पास में जो लिखा हुआ है ये अभी रोस्टर फॉर्म में है। तो एक सेट है हमारे पास में ए इक्वल टू 2,4,6,8। इसमें हम देखते हैं जो नंबर्स है हमारे पास यानी कि जो एलिमेंट है इसके वो कैसे हैं, वो सारे के सारे इवन नंबर है, ठीक है, यानी कि 2 के मल्टीपल है वो, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला नंबर है हमारा 2 × 1, ओके। दूसरा है 2 × 2, 2 × 3 और 2 × 4। इस तरीके से यानी कि 2 के मल्टीपल हैं सारे। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखना है, द सेट बिल्डर फॉर्म जो होगा सेट का ए इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, क्योंकि वो n का ट्वाइस है 2n, और n बिलोंग्स टू n कैपिटल N, और n की जो वैल्यू है वो 1 से 4 के बीच में आ रही है, ओके। तो देखो 1 2 3 4 तक की वैल्यू ले रहे हैं हम n की। तो इस तरीके से हमको उसको डिफाइन करके लिख देना है, दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे अब टाइप ऑफ सेट की। तो टाइप्स ऑफ सेट में हम स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सेट होते हैं और हमें कौन कौन से सेट की स्टडी करनी है। तो मैं स्टूडेंट आपको सारे सेट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कुछ हमारे सिलेबस में भी नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इस प्रकार आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट का मतलब होता है खाली, ठीक है। एम्प्टी का जो मीनिंग होता है वो होता है खाली। तो एम्प्टी सेट का मतलब हुआ ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। तो इसको डिफाइन करेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और इसको हम वॉइड सेट भी बोलते हैं और इसको नल सेट भी बोलते हैं, ओके। तो ये आपको याद रखना है, एम्प्टी सेट को आप वॉइड सेट और नल सेट भी बोलते हैं, ओके। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, यानी कि आपको एक सेट लिख देना है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि करली ब्रैकेट आपको शो कर देने केवल। और दूसरा जो तरीका होगा वो है फाई, ठीक है। फाई नोटेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं पर भी अगर फाई नोटेशन लिखा होगा सेट थ्योरी में तो उसको हम नल सेट स्टडी करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा सिंगल टोन सेट, ओके। सिंगल टोन सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, यानी कि सिंगल एलिमेंट हो। तो इसको डिफाइन करेंगे, अ सेट विच कंटेन अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगल टोन सेट, ओके। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक सेट है ए, और ए को हमने इस तरीके से लिख दिया है करली ब्रैकेट में, और इसमें एक एलिमेंट हमने लिख दिया 1। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगल टोन सेट हो गया। इस तरीके का कोई भी सेट जिसमें एक एलिमेंट होगा उसको हम सिंगल टोन सेट बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगला जो सेट है उसको हम बोलते हैं फाइनेट सेट। फाइनेट सेट क्या होता है स्टूडेंट, अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनेट सेट। इसका मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर डेफिनेट यानी कि ऐसे इतने नंबर हों जिनको हम इजीली काउंट कर सकें, काउंटेबल फॉर्म में हो वो, यानी कि हम उनको बोल सकते हैं कि हमारा एक सेट है जिसमें नंबर जो काउंटिंग कर सकते हैं हम 5 हैं 6 हैं 7 हैं, ठीक है। तो काउंटेबल फॉर्म में है यानी कि वो फाइनेट सेट है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स लिया है, ए और बी दो सेट हमने ले लिए हैं। तो देखो ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल जो एलिमेंट है इसमें 5 है, तो इसीलिए कैसा है, फाइनेट सेट है, ओके। दूसरा जो सेट हमने लिया है बी, उसमें हमने एलिमेंट लिए हैं अल्फ़ाबेटिकल ABCDEG, ठीक है। तो ए भी एक फाइनेट सेट है क्योंकि ये काउंटेबल है। अब हम बात करते हैं इनफाइनेट सेट की। इनफाइनेट सेट ऐसा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनेट होंगे। इनफाइनेट यानी कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते, ओके, और उनको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते, पूरे सारे नंबर लिख नहीं सकते। तो हाँ, अब हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसा सेट होगा, तो एग्जांपल्स हम बता रहे हैं आपको, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके।
अगर हमने एक सेट लिख दिया है और उसमें लिख दिया है नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ओके, तो उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो उसको हम, ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर का सेट। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 1, 2, 3 और डॉट 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 करके ऐसे एन तक हम छोड़ सकते हैं। तो दिस इज द एक सेट हो गया नेचुरल नंबर का। तो ये सेट क्या है, इनफाइनेट है, क्योंकि इसमें जो नंबर्स हैं वो इनफाइनेट है। दूसरा, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एक लाइन में कितने पॉइंट होते हैं, तो भाई मे बी इनफाइनेट, तो एक लाइन में हम पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये भी सेट कैसा होगा, इनफाइनेट होगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। इक्वल सेट, अगर दो सेट अगर इक्वल सेट होंगे तो उनके जो एलिमेंट हैं वो कैसे होने चाहिए, वो एक जैसे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो इक्वल सेट को डिफाइन करते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड हम इनको राइट क्या कर सकते हैं, ए इक्वल टू बी, ठीक है। अगर सेम एलिमेंट नहीं होंगे तो वो कैसे कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अनइक्वल सेट, ओके। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, ए एक सेट लिया है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और दूसरा जो सेट है हमारा बी, उसके एलिमेंट है 3, 1, 3, 4, 2। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट हम देख पा रहे हैं कि ए और बी दोनों सेट के जो एलिमेंट हैं वो एग्जैक्टली सेम है, केवल उनका ऑर्डर डिफरेंट है, बट जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे दीज टू सेट्स आर इक्वल, यानी कि ए इक्वल टू बी, ओके। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो मैं बता देता हूँ आपको। इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होंगे, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ टू फाइनाइट सेट्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट सेट। तो यहाँ पर इनको हम ऐसे लिखते हैं, एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों की जो संख्या है वो बराबर है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया है, एक सेट है हमारे पास ए जिसके अंदर एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, देखो 1, 2, 3, 4 4 एलिमेंट है। दूसरा सेट बी है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों सेट जो है इक्विवेलेंट सेट है, यानी कि एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, ओके। दीज आर द इक्विवेलेंट सेट, ओके। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम सेट थ्योरी की बहुत इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक हम लेके आएंगे। आप कंटिन्यू हमारे चैनल को देखते रहिए, इसी प्रकार से हम आपके सामने अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।